हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है, देखिए, ग्रुप डी वालों के लिए, जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम 2020 बन के लिए। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए कराए थे जो आपको पता होगा। तो देखिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम पहुंच चुके थे 60 क्वेश्चनों पर और मैं आज देखेंगे 61वां क्वेश्चन। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था जो 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। मैंने कहा था कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीट करके आना है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो देखते हैं कौन कौन से इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट आंसर देते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। तो मैं आज इसका आंसर बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसान से बिल्कुल आसानी विधि से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, देखिए हमें ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑप्शन है उन पे ध्यान देना है। भाई ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो जो भी ऑप्शन देता है उन ऑप्शनों पे ध्यान देना है हमें। तो ऑप्शन हमारा देखिए दे रखा है किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ दिशा नहीं दे रखी है, तो हमें एक एक पॉइंट वहां सही से लिखना पड़ेगा। कह रहा है जो अमित है वो 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले कहता हूँ, अब जो आज की वीडियो ना बहुत दमदार वाली रहने वाली है। आज वाले जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन लेके आऊँ आज की वीडियो में, देखना बहुत बहुत अच्छे हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए, जो ऊपर को हम मानते हैं, क्या मानता है, पूरब माना जाता है इसको, नीचे वाले को पश्चिम, इसको उत्तर, ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, दक्षिण मानते हैं। बस इतना आपको याद रहना चाहिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। और इस साइड को जब कहेंगे तो इसे पूरब और दक्षिण कहेंगे, और इस साइड को जो कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पूरब पश्चिम और दक्षिण कहेंगे। और इस साइड को क्या कहेंगे, उत्तर 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 पश्चिम कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बस ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं किस प्रकार से याद करेंगे। देखो समझिए, यहां कह रहे हैं अमित कितना है, 15 किलोमीटर किधर जाता है, पूरब की ओर जा रहा है। भाई किधर जा रहा है, पूरब की ओर। आप कहोगे पूरब कहां है भाई, ऊपर, तो ऊपर को लगा दो। 15 किलोमीटर गया, कितना गया, 15 किलोमीटर लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखिए जाकर क्या है, बाएं मुड़ता है। भाई जाकर कहां मुड़ता है, बायां। अब इसका बायां क्या होगा भाई, इस साइड में होगा। यार आपका बायां है, आप इस साइड में जा रहे हैं, आप सामने को जा रहे हैं, और आपका बायां क्या होगा, तो यही तो होगा ना, ये साइड बायां होगा। तो मैंने बायां को मुड़ गया। भाई मुड़ने के बाद क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। भाई 5 किलोमीटर दूरी उसने तय कर दी। फिर वह कह रहा है, वह फिर क्या है, बाएं मुड़ता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है। अब उसका देखिए इस साइड में मैं जा रहा हूं, तो मेरा बाएं क्या होगा भाई, नीचे वाला होगा। तो मैं नीचे को क्या मुड़ गया, बायां मुड़ गया। देखिए कितना चला, फिर 15 किलोमीटर गया। कहां तक, 15 किलोमीटर, जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी वहीं उसके बराबर वो क्या है, उतनी ही दूरी उसने क्या की, तय की गई। अब कह रहा है आरंभिक, जो देखिए अमित है वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भाई यहां से उसने स्टार्ट किया था, तो यहां से कितनी दूरी पर है, आप कहोगे इसकी दूरी जब 5 किलोमीटर है तो यहां भी 5 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, परम सत्य क्या होगा, आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इस क्वेश्चन को देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को। देखिए हर क्वेश्चन आपके लिए दमदार वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या है भाई, रिपीट हुआ है। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है अपने घर से जो लोकेश है वो उत्तर की ओर जाता है। मैंने जो कहा आपसे, उत्तर की ओर क्या होता है, हमेशा इस साइड में उत्तर मानते हैं, यही तो था। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर कौन सा है भाई, इस साइड में कह रहा है। अब वो कह रहा है इस साइड में कितना जाता है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्त, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में कह रहा है फिर क्या होता है, फिर वह पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर होगा भाई, ये पूरब हो गया, पश्चिम नीचे होता है, तो ये क्या हो, नीचे की ओर चलने लगा। अब मैं नीचे चलने कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्त, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। अब उसके बाद क्या होता है, फिर वह क्या होता है, फिर वह दक्षिण की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब दक्षिण कौन सा होगा, आप कहोगे दक्षिण ये साइड होती है। 5 किलोमीटर चला। अब देखिए यहां से कितना चला, 5 किलोमीटर। देखिए यहां से लेकर यहां तक की 10 है, तो 5 ही तो चला है। तो यहां मतलब कि यहां से अब जो अगले रहेगा होगा 10 रहेगी होगी। इस साइड में जो रह गई है यहां से यहां तक वो 10 रहेगी होगी। ठीक है ना। अब देखो अगले देखो, अब कह रहा है वो पूरब की ओर 10 जाता है। देखिए 5 चलने के बाद पूरब की ओर कितना जाता है, 10 जाता है। तो ये 10 है, तो इसने ये भी 10 की है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ ये 5 है, और यहां से लेकर यहां तक की पूरी कितनी है, देखिए यहां से लेकर जो यहां तक की जो है वो 15 है। अब वो केवल 5 चली है यहां से लेकर यहां तक, तो कितनी बची, यहाँ 10 बची। यहां से यहां तक जो दूरी बची होगी वो 10 बची होगी। कितनी, सॉरी कितनी बची, हाँ 5 कम करा है 10, तो कितनी बची, 10 बची। किस दिशा में देसी, अब वो कह रहा है, यहाँ देखो पूछ कह रहा है, यहाँ कह रहा है तो अब
घर से किस दिशा में है। अब वो घर से कह रहा है, वो घर से यहाँ तक पहुंच गया, उसका घर यहाँ था, तो वो कौन सी दिशा में है, इस साइड में कौन सी दिशा है, आप कहोगे उत्तर की दिशा है। भाई ये साइड कौन सी है, उसका घर क्या था, यहाँ था। अब वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा में है घर से, आप कहोगे कौन से, उत्तर की दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्य आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको जो आज का क्वेश्चन देखेंगे ना, जो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत मस्त बनेगा, क्लास बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, आप देखना भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से, इसको देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है एक व्यक्ति है वो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। किधर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। चलो ठीक है, 10 मीटर क्या उत्तर साइड में डाल दो, उत्तर यही है ना, तो 10 मीटर जाता है। उसके बाद में क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां क्या होगा भाई, दायां ये वाला होगा। कितना मुड़ता है, दाएं मुड़ का 20 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो ये दाएं मुड़ा तो पूरब में ही जा रहा है, अब तो वो कोई बात नहीं है, चलता है। फिर क्या है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ेगा कितना, 4। दक्षिण क्या है, दक्षिण यही साइड है, 4 मीटर चला। 4 मीटर चलने के बाद में फिर क्या है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहाँ से देखो दाएं मुड़ेगा तो कितना 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है और 12 ही मुड़ा है, केवल 12 चला है। और ले कितना चला है, 12, 8 बजे 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह क्या है, बाएं मुड़ता है। भाई यहाँ से क्या मुड़ा, वो बायां मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद 6 चला। किधर मुड़ा, बायां। अब इसका बायां क्या होगा, इस साइड में होगा, बायां क्या होगा, इस साइड में। और कितना चला, 6। देखिए 6 ये है और 4 ये है, 10, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। इसकी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, सेम बिल्कुल डायरेक्शन क्या होगी, बराबर आ गई। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, यहाँ से वह क्या है, सीधे शुरुआती स्थान से वह लौटता है, उसके द्वारा तय की गई जो आकृति का क्षेत्रफल है। आप देखिए आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भाई क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अब ग्रुप डी में देख लो, आज का जमाना है ये, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा, क्षेत्रफल कितना है। आप क्या करोगे भाई, यहां से देखो इसका क्षेत्रफल निकालोगे पहले, इसका इतने का क्षेत्रफल निकालो। देखिए ये 4 तो ये भी 4, ये 20 यहां से लेकर यहाँ तो ये भी 20, यहां से लेकर वैसे 12 है, और 12 और कितने हो जाएगी, यहां से यहां तक कितने हो जाएगी 12, और हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ये 8 तो ये 8 हो जाएगी। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की 6 तो ये 6 हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक की 4, यहां से यहां तक की 4 ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए 4 4 और 12 12, 4 4 और 20 20 हो गई है, 4 4 और 20 20 हो गई। अब क्या करेंगे भाई, 20 और 4 मतलब क्या करेंगे, जो आयतन, ये आयतन हो गया, आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसे आयतन कहते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 20 इंटू ए इंटू बी होता है, आयतन बराबर ए इंटू बी होता है क्षेत्रफल। तो 20 यहां से यहां तक की दूरी 20, और इसे क्या 4 4 से गुणा कर लिया, प्लस क्या हुआ, अब इसको देखेंगे, ये आयतन हुआ ये वाला और ये बोला बराबर है 8 है, ये 6 6 है, तो इन दोनों का बराबर करेंगे, तो 6 इंटू 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ये 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को 6 48 हो जाएगा, और प्लस कितना करूंगा 80 हो जाएगा, 48 और 80 को जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 128 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्य आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जो आयतन, देखिए जो हमारे यहाँ बन क्या रहा है वो आयतन बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयतन कहते हैं। तो ये वाली और ये वाली देखिए ये बराबर बराबर है, छोटी बड़ी भुजा है, तो क्या है ये आयतन है। और आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब कि आधार और ऊंचाई जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, उनकी दोनों की गुणा कर देनी है, भुजाओं की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, वो क्या होता है क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है आयतन का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको सही तो दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन है वो साफ तो दिख रहा है, नहीं दिखता हो तो मैं इसका थोड़ा चेंजेस करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब क्वेश्चन आपको दिखता होगा, अब क्वेश्चन आपको अच्छा दिखता होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 64वां क्वेश्चन है। कोई कह रहा है, यहां कह रहा है कोई छात्र 30 मीटर दक्षिण, ठीक है, चलकर बाएं मुड़ता है। भाई 30 मीटर दक्षिण चला, तो दक्षिण क्या होगा, आप कहोगे ये साइड होता है, तो कितना चला भाई 30 चला। अब वो किस साइड मुड़ा है भाई, आप कहोगे 30 मीटर चलकर, देखो कह रहा है 30 मीटर, देखिए यहाँ कह रहा है कोई छात्र 30 मीटर दक्षिण चलकर बाएं मुड़ा, 30 मीटर तो चला, उसके बाद क्या मिला, बाएं मुड़ गया। भाई बाएं मुड़ गया, अब वो बाएं मुड़ने के बाद कह रहा है 30 मीटर चलता है, कितना चलता है 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला। फिर कह रहा है बाएं, देखिए कह रहा है बाएं और मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो बाएं और मुड़ेगा, कितना चलता है, बाएं और मुड़कर, यहां से बाएं मुड़ेगा तो 20 चलेगा, कह रहा है 20,
ठीक है 20 मीटर, और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब फिर क्या मुड़ेगा, बाएं मुड़ कितना चलेगा, 30 चलेगा, यहां से यहां तक ये भी 30। अब देखो ये भी 30 कर दिया, 30 मीटर चलता है। चलने के बाद भाई कह रहा है पहले से कितनी दूरी पर है, भाई पहले से जो पहली दूरी थी उससे कितने दूरी के बाद, ठीक है देखिए यहां कह रहा है, यहां देखो 30 मीटर चलने के बाद पहले से कितनी दूर है, पहले से कितनी दूर है भाई ये 30। अब यहां से यहां तक चला 20, ये 20 है, और वैसे यहां से लेके यहां तक 30 थी, और तो यहाँ ये 20 तो ये 20। अब यहां से कितना बची, यहां से यहां तक पहले पूरे 30 थी, यहां से लेके यहां तक की, वैसे यहां से लेके जो यहां तक की है वो 20 है, तो कितनी बची, यहां 10 बची, तो यहां तक कितना होगा 10 मीटर होगा, कितना होगा 10 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, जब है ही नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट होगा। जो आप दे सकते हैं परीक्षा कौन से 2008 में पूछा गया है, ECRC परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे कोई से कुछ छोड़ेंगे नहीं जो आपके लिए आना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखो 65वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर देंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को। ये कह रहा है ए और बी एक निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, विपरीत क्रम में इतने इतने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो देखिए एक बिंदु यहां है, इससे क्या होता है, एक बंदा चलता है ए चलता है और दूसरा व्यक्ति बी चलता है। कैसे चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत में, भाई ये लेफ्ट चलेगा तो ये राइट चलेगा, या फिर ये ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, विपरीत चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि पहला जो व्यक्ति ए है वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है और दूसरा है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसके, देखिए कह रहा है उसके बाद दोनों अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं। भाई ये अपने बाएं ओर मुड़ेगा तो ये यहां जाएगा, ये अपने बाएं ओर मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है जो पहला मुड़ेगा वो 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए दोनों क्या करते हैं, 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, दोनों क्या है 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, समझ में आ रहा है। जब बाएं बाएं मुड़ेंगे तो 2-2 किलोमीटर की दूरी तय की। पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर, अब देखो पहले को उधर मुड़े थे, सॉरी यह कह रहा है अपने दोनों ओर दाएं ओर मुड़कर, भाई यहाँ दाएं मोड़ मुड़ रहा है, बाएं नहीं मुड़ रहा है, यहाँ क्या मुड़ रहा है, दाएं ओर मुड़ रहा है। देखिए दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, तो किधर मुड़ रहा है, दाएं। अब इसका दाएं ये हो जाएगा और इसका दाएं ये हो जाएगा, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक है। अब पुनः अपनी दाएं ओर मुड़कर आपकी तरफ फिर पुनः क्या है, दाएं ओर मुड़ रहा है। अब ये दाएं ओर मुड़ेगा, किस साइड में होगा, दायां, इसका ये साइड होगा, इसका भी ये साइड होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 मीटर जाते हैं, तो ये 4 जाता है, ये 4 जाता है, यहां से यहां तक की 3 थी तो एक थोड़ा सा अगले जाएगा 4 पे पहुंचेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4 है, ठीक है, तो यहां पहुंचेगा। अब यहां से यहां तक कितनी थी, 5 थी, यहां 4 गया, तो ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इन दूरी की जो दूरी हो जाएगी वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है। अब कह रहा है अब ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, भाई ए यहां पहुंच चुका है और बी पहुंच गया भाई यहां, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, आप कहोगे ये 2 है और ये 2 है। अब जब ये 2 यहां आ जाएगी और ये 2 यहां हो जाएगी, बराबर तो दूरी होगी, ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर, तो कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस परम सत्ता आंसर होगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, वरना नहीं करना पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये मेरा मकसद है पहला वाला। ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पहली बार जो भी आए तो इस क्वेश्चन को देखिए। 66वां क्वेश्चन है, मैं अपने घर से शुरू, देखिए शुरू करके क्या करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। जब भी मैं घर से, अब क्या होता है, शुरू करके क्या करता हूं, कितना चलता हूं भाई, 5 किलोमीटर चलता हूं, कहता उत्तर की ओर, उत्तर के साइड में, आपको इस साइड में कितना चलता हूं, 5 किलोमीटर चला। अब उसके बाद में क्या हुआ, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ता हूं। अब तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ूंगा तो क्या होगा, मेरा बायां ये साइड होगा। बाईं मुड़ने के बाद कितना चलता हूं, 5 किलोमीटर चलता हूं, 5 किलोमीटर चला गया, देख लो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, मैं पुनः क्या है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ूंगा, तो मैं अब नीचे चल रहा हूं, बाईं ओर क्या होगा, मेरा साइड ये होगा, बाईं ओर कितना चलूंगा, आपको 5 किलोमीटर चलूंगा। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं भाई, 5 किलोमीटर यहाँ है और 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ की और यहाँ तक की दूरी क्या है ये पूछना है आपको, कितना। अब यहाँ से देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा। आप कह रहा है भाई कौन सी ओर है, अब ये नीचे की दिशा कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम, तो पश्चिम कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाली पूरब होती है, नीचे वाली पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। तो कौन सी दिशा में है ये वाला बंदा, आप कहोगे पश्चिम की दिशा में। कितना, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ग्रुप डी में 2013 में चेन्नई और रांची में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है सभी, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम 2021 के लिए। आप इसको देखो, ध्यान से समझो यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताएं क्या रहने वाला है इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। ये देखिए कह रहा है अकबर है, देखिए कह रहा है अकबर
देखिए जो अकबर है वो 3 मील क्या है उत्तर की ओर चलता है। भाई उत्तर की ओर चलेगा तो कितना चलेगा भाई, ये है उत्तर, कितना मील चलता है, 4 मील चलता है, कितना 4 मील चलता है। फिर क्या है, वह क्या है, वह बाएं ओर मुड़कर कितना चलता है, 6 मील चलता है। बाएं ओर मुड़ेगा तो किस साइड में होगा, इस साइड में, कितना चलता है, 6 मील चलता है। फिर क्या है, फिर कह रहा है दाएं ओर मुड़ता है और 4 मील चलता है। अब दाएं ओर क्या होगा इसका, देखिए यहाँ कह रहा है दाएं क्या होगा, तो दाएं क्या होगा, आप कहोगे भाई दाएं वाला तो ये होगा, तो ये कितना चला, 4 मील चला। ठीक है, पहले बाएं मुड़ा उसके बाद दाएं मुड़ा, 4 मील चला। अब कह रहा है प्रारंभिक से कितनी दूरी पे। अब क्वेश्चन आए जो आपके दमदार वाले क्वेश्चन आए थे, देखिए यहां से ये दूरी तय करनी है भाई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। आप कहोगे ये 4 है, तो यहां से लेकर ये, और देखिए ये 4 तो ये 4, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी बीच रेखा पे काटेगी, क्या काटेगी, बीच रेखा पे काटेगी। जब बीच रेखा काटे तो यहाँ 3 डिवाइड में, ये 3 में आ जाएगी, ये 3 में आ जाएगी। अब क्या करोगे भाई, कर्ण हमें वही कल जो आधार गुणा और लंबाई जो होता है वही वाले सूत्र से आपको, देखिए जो होता है, देखिए आधार और आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, और बराबर जो कर्ण की स्क्वायर होती है उन दोनों की स्क्वायर के वाले सूत्र से लगा देना है, आधार कर्ण वाला, कर्ण ज्ञात करना हमें। अब जो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, अब आप कहोगे भाई 4 ये है, 3 ये है, तो इसका सूत्र देखिए जो होता है ना, सिंपली इस प्रकार से कर सकते, 3 तिया 9 4 चौक 16, देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, 3 की स्क्वायर करूंगा, आधार की स्क्वायर, फिर लंबी की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, प्लस कर्ण जो आपको आएगा वो कर्ण निकल के आएगा, कर्ण की स्क्वायर निकल के आएगी हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो इसका कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब ये 5 आया तो 3 4 5, इसका भी 5 आ जाएगा। अब 5 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10, दोनों को ऐड कर लूंगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 10 मील इज क्या होगा, वो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, परम सत्य आंसर होगी। ठीक है, 10 मील इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है 68वां क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति क्या है, एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। भाई 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर क्या होगा, दक्षिण ये होता है, 3 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ओ से, कहां से चला भाई, ओ, इस बिंदु ओ का नाम है, इसका नाम क्या है, ओ है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, और तब दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ेगा, आप कहोगे नीचे की ओर दाएं होता है। अब दाएं ओर मुड़ेगा, क्यों होता नहीं है, मतलब हमें जब इस साइड में चलेंगे तो हमारा दाएं क्या होगा, नीचे वाला होगा, ये हाथ तो दाएं है, ये बायां है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका बायां क्या होगा, जब नीचे चल रहा है तो बायां क्या होगा, ये साइड होगा, तो बायां कितना चलेगा भाई, 2 किलोमीटर चलेगा। चलकर क्या है, रुक जाता है। अब बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है भाई, यहां आके रुक गया। आप देखो यहां से लेकर ये दूरी ज्ञात करनी है मेरे दोस्त, ये 3 चला है, ठीक है, तो हमें क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करनी है। अब कैसे बताओगे कि भाई यहां देखो ये 2, यहां कितना है, 2 है, और यहां है 3, तो ये बीच में नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा होगी ये कम होगी। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इसे, अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ। हाँ, इसका एक तरीका होता है, क्या होता है, वो होता है, देखिए इसको क्या करें हम, ऐसे कर सकते हैं भाई, इसे ऐसे बना सकते हैं। कैसे, जब यहां से लेकर यहां तक की ये 2 है तो यहां से लेकर यहां तक की 2 होगी, यहां से लेकर यहां तक की 12 है तो यहां से लेकर यहां तक की 12 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 12 हो गया, आधार हमारा हुआ। ये जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 और 5 को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, सॉरी देखो 12 और 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 12 हो गया, अब यहाँ से लेके ये 12 हो गया, और ये 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब कर्ण बोले आधार वाले सूत्र में लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण ये है हमारा, जो ये आधार है, तो आधार की 12 की स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में लंब की स्क्वायर करते हैं, प्लस लंब की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 की स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर लेंगे, और जो भी हमारा निकल के आए वो कर्ण की बराबर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कर्ण, जो हमारे यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा 144 प्लस 25, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ देखो देखो यहाँ देखेंगे, 12 12 144 और प्लस 5 25, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, कर्ण, और जब कर्ण है तो कर्ण की स्क्वायर ही तो है यहाँ, जो कर्ण की स्क्वायर ही तो चल रही है यहाँ, कर्ण की स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, जब कर्ण की स्क्वायर 5 5 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब ये कितना होता है, 159 कितने का वर्ग होता है, अब देखिए जो 169 का जो वर्ग होता है, ठीक है, 169 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, अब 169 वो 13 का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एज परम सत्ता होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वो 13 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 13 किलोमीटर होगी। तो ये था परम सत्ता आंसर, ठीक है ना। तो 169 जो का इसका जो वर्ग होता है, 169 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है,
आप कहोगे 13 का वर्ग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? लाइक करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, 69 क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति क्या है, वो 10 मीटर सामने की ओर चलता है। भाई सामने का मतलब यही है, हम हमेशा पूरब की ओर चलेंगे जब सामने की बात करेगा। तो कितना चलता है, आप कहोगे 10 मीटर चलता है। जब 10 मीटर चलने के बाद क्या होगा, चलकर 40 मीटर दाएं ओर चलता है। अब देखिए दायां क्या होगा इसका, ये दायां होगा, तो कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चलकर अब देखिए 40 मीटर दाएं ओर मुड़, देखिए और मुड़ जाता है। अब दाएं, जब दाएं ओर मुड़ा तो 40 मीटर चला। अब कह रहा है तत्पश्चात हर बार वह बाएं ओर मुड़ता है। कितनी बार, 3 बार। एक बार 5 चलता है, अब बाएं मुड़ेगा तो 5 चला, यहां से लेके यहां तक 5। उसके बाद फिर कितना चला, 10 चला। अब 10 चलने के बाद क्या होगा, अब 10 चलने के बाद 20 चला। देखिए 5 और 20 चलेगा तो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना चला, 20। यहां से यहां तक 20, क्योंकि यहां से यहां तक 5 और सॉरी 1 मिनट, यहाँ कितना चला, 20। और होना कितना चाहिए था, देखो यहाँ से 10 और 5, मतलब कि क्या है, 5 ज़्यादा चला, मतलब एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है, तो 5 यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो 5 एक्स्ट्रा निकल गया इधर को। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है बताइए वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। भाई शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात कैसे करेंगे, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से यहां तक कितना होगा, आप कहोगे जो यहां से यहां तक तो 10 है। अब ये हमें ज्ञात करना, बस ये वाला यहां से इतना, ये कितना है। अब कैसे ज्ञात करोगे, भाई यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक 10 है तो ये भी 10 होगा, और यहां से यहां तक 10 होगा। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा 40 है तो कितना करना होगा, यहां 30 होगा। तब यहां 30 है तो यहां 30 होगा। अब क्या करेंगे, लंब बटे आधार बराबर कितना होगा, कर्ण की स्क्वायर होता है लंब प्लस आधार। तो क्या करेंगे, लंब कितना होता है, तो अब जो हमारा लंब है तो आप कहोगे 5, 5 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार मतलब कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो कर्ण है, जो हमारा कर्ण निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि कर्ण हमारे यहां से यहां तक जो कर्ण ही होता है, होता ना होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, आप कहोगे जब ये 30 तो ये 55 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 925 हो जाएगा। 925 यहाँ कितना आ जाएगा, 925। जब वर्ग यहाँ से हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ वर्ग चढ़ा दूंगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए परम सत्य आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या है, अभी प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप रिपीट करिए कि इस दूरी को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा, तभी इस क्वेश्चन को क्या है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 70वां क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा है प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। भाई P से, अब देखो देखो क्या कह रहा है, प्रकाश ने बिंदु P से, अब प्रकाश है कोई नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, भाई बिंदु P है एक, उसने किसकी ओर चलना प्रारंभ किया, आप कहोगे दक्षिण की ओर। दक्षिण क्या होता है, भाई दक्षिण होता है ये कितना चला, आप कहोगे 40 मीटर चला, 40 मीटर। ठीक है, चलने के बाद क्या हुआ, भाई बाएं ओर बढ़ गया। बाएं क्या होगा, बाएं ये होगा इसका। मुड़ने के बाद कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। ठीक है ना, कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर चल रहा। देखिए 30 मीटर चलने के बाद बिंदु किस पे पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। ये क्या है, बिंदु Q है। क्या है, बिंदु Q पर पहुंच गया। उसके बाद मैं कह रहा है बिंदु P से बिंदु Q के सरल रेखा, मतलब सरल रेखा क्या होगी, मतलब कि क्या है, उसका शॉर्टकट रेखा कौन सी होगी, मतलब शॉर्ट जाने की रास्ता। ठीक है, रेखा की दूरी कितनी होगी, व किस दिशा में होगी, P से किस दिशा में, आप कहोगे इसकी दिशा की बात करेंगे, ये दिशा तो ये पूरब होती है, ये क्या होती है, आप कहोगे ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है। तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूरब होगी। तो दक्षिण पूरब जो भी आंसर होगा वो तो आंसर पहली बात तो होगा ही होगा, लेकिन दक्षिण पूरब इसमें भी है, दक्षिण पूरब इसमें भी है, बाकी तो ये कट गए दोनों क्वेश्चन। अब भाई इनमें से एक क्वेश्चन होगा ना, बाकी तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, भाई यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो यहाँ लंब की स्क्वायर आधार की स्क्वायर, तो 400 क्या हो जाएगा, 40 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस कितनी हो जाएगी, 300 की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद में कर्ण हमारा निकल के आ जाएगा, जो कर्ण की स्क्वायर होगी वो हमें क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो कर्ण की स्क्वायर कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, वो निकालेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 0 3 3 9 900, यही तो हो जाएगा ना। देखिए 2 दिन, हाँ 4 चौक 16 ठीक है, ओके 160 हो जाएगा। यार क्या कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट मिटाऊँ कैसे से, ये देखो ये ठीक रहेगा, क्वेश्चन तो सही कर रहा हूँ ना, 40 ही है, 40 चल रहा है, उसके बाद 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ठीक है इस प्रकार से ही करेंगे। 3 3 9 3 3 9 900 हो जाएगा, 4 चौक 16 116 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ 25 कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500, और 2500 को जो वर्ग होता है 50 होता है, 2500 का वर्ग कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सीज परम सत्ता आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सीज परम सत्ता आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सीज परम सत्ता आंसर होगा, ठीक है। 50 आ जाएगा, इसका वर्ग होगा 2500 का वर्ग कितना होगा 50 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सीज परम सत्ता आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, ओके। तो ये वर्ग की स्क्वायर निकल के आ जाएगी। कंफ्यूज हो रहा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लिया आपने आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उन दोनों को जोड़ के 1600 और 1600 900 को ऐड करेंगे 2500 का वर्ग जो होता है वो 50 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस 71वें क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है ममता किसी, देखिए ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर, ठीक है, पूरब की ओर 20 मीटर जाती है। पूरब की ओर कितनी जाती है 20 मीटर, पूरब की ओर कितनी जाती है 20 मीटर जाती है, ठीक है ना। अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, देखिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है अगला जो है वो 10 मीटर क्या है दक्षिण की ओर, अगला क्या है दक्षिण की ओर होगा, ये साइड होगा, कितना चलती है 10 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, तब पूरब की ओर 15 मीटर। अब पूरब की ओर कितनी चल रही है 15 मीटर चल रही है। तो आरंभ से अंतिम स्थान तक, ठीक है, जहां वह अंत में पहुंचती है, अंत में यहां पहुंची, यहां से स्टार्ट हुई तो, ठीक है, कि बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी कैसे याद करेंगे, ये दूरी कितनी होगी। अब क्या करोगे भाई, ये 15, भाई यहां से लेकर यहां 15, ये 20 है तो भाई ज्यादा कम है, तो बीच में तो नहीं काटेगी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां काट सकते हैं, इसको ये बनाएंगे, ये 15 तो ये 15, ये यहां से लेकर यहां तक 20 तो ये 20 तो है ही, इस साइड में कर लिया मैंने इसे, इस 20 में। अब इस 20 और 15 को ऐड कर लेंगे। अब यहां देखो ये 10 तो ये 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा 10। अब यहां से लेकर यहां तक की दूर निकल जाएगी, इनका कर्ण स्क्वायर निकल आएगा, इनका स्क्वायर कर दीजिए और 35 का स्क्वायर कर दीजिए। 35 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 1200, कितना होगा 1225, कितना होगा 1225 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। कर्ण का हमें स्क्वायर निकालना ही है, जो हमें निकालना है, ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1325, कितना आ जाएगा 1300, इन दोनों 1225, 100 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 1325। अब जब वर्ग हटाऊंगा, यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा ये, तो यहाँ वर्ग चढ़ा दूंगा 1325। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज परम सत्ता आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज परम सत्ता आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी को, ए क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है एक बच्चा अपने पिता की खोज रहा है। भाई एक बच्चा अपने पिता को क्या कर रहा है, खोज रहा है। वह दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व, देखिए दाईं ओर मुड़ने से पहले, दाईं ओर मुड़ने से पहले वो पूरब की ओर जा रहा है, कितना 90, भाई यहां से लेके कितना जा रहा है 90 मीटर पूरब की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, गया। अब कह रहा है पुनः दाईं ओर मुड़ने से पहले, दोबारा से वो दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, यहाँ 20 मीटर। अब इसका दाएं क्या होगा भाई, ये होगा, ठीक है, दाईं ओर। और अपने पिता को देखने अंकल के यहाँ, ठीक है ना, अंकल के यहाँ उस स्थान पर, देखिए यहाँ अंकल का घर है, मान लीजिए अंकल के यहाँ उस स्थान से 30 मीटर गया, अंकल के यहाँ उस स्थान से, यहां से 30 मीटर अंकल के यहाँ पहुंचा। अब वो कह रहा है उसके पिता वहां नहीं थे। भाई अजीब है, वहां उसके पिता नहीं मिले। उसके बाद पिता से एक सड़क पर, देखिए एक सड़क पर मिलने के पहले, उसके पिता थे एक सड़क पे मिले, उससे मिलने से पहले वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। 100 मीटर यहां से उत्तर की ओर जाएगा तो इस साइड में, इस साइड में जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ 20 है तो 100 गया भाई, कितना गया 100 मीटर गया भाई। यहाँ से लेके यहाँ 20 है, ये 20 तो ये 20। अब यहाँ चला कितना होगा भाई 80 मीटर चला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होगी वो कितनी होगी 80 मीटर होगी। अब वो क्या कह रहा है, पुत्र कह रहा है पुत्र अपने पिता से मिलने, देखिए कह रहा है मिलने अपने चलने से आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, भाई जो मिला था यहां से चला था और मिलने तक की इस वाली दूरी को कितनी दूरी रहेगी। तो आप क्या कहोगे भाई, यही दूरी डायरेक्शन निकालोगे, ये वाली दोबारा से ये निकालोगे। कैसे निकालोगे, आप कहोगे यहां से लेकर यहां तक की पूरी 100 है, वैसे यहाँ 20 है तो यहां से यहां तक की कितनी है, मैंने अब 80 लिख रखी है, तो ये क्या है जो 80 है। उसके बाद में देखो ध्यान देना, उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान देना सबसे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। देखो उसके बाद क्या करोगे आप, अब ध्यान दो सबसे, क्या है यहाँ 80 है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, आप कहोगे भाई 90 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 90। अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये कितनी होगी 60 होगी यार, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये 30 होगी, और यहाँ से पूरी 90 है तो 30 में 90 30 घटाऊंगा तो 60 बचेगी। तो यहाँ कितना होगा 60 की स्क्वायर प्लस 80 की स्क्वायर
बराबर जो कर्ण होगा वो कर्ण की स्क्वायर निकल आएगी हमें, आधार की स्क्वायर प्लस लंबे की स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर कर्ण की स्क्वायर, यही तो होता है सूत्र, वो निकाल देना है। अब 60 6 3600 हो जाएगी, 8 × 2 64, 64 हो जाएगी। अब हमें क्या है, कर्ण की स्क्वायर तो हमें निकाल रही है समझ में आ रहा है। 3600 और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। 3600 मतलब 3600 को और 6400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 कितना आ जाएगा, कर्ण की स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कर्ण की स्क्वायर। अब कर्ण की स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ वर्ग चढ़ा दूंगा, और 10,000 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 100 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, परम सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 परम सत्य आंसर होगा 100। ओके, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखो 75वें क्वेश्चन को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो 73वां। ठीक है, आप देखिए यहां बोला जा रहा है जो ऑफिस क्या है 10 मीटर पश्चिम की ओर है। कोई व्यक्ति हो सकता है, वो 10 मीटर के जा रहा है, वो कहां जा रहा है, 10 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम कैसे होता है भाई, नीचे की ओर जाता है। कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है। ठीक, कौन है, वो है निवेदिता। जो निवेदिता है वो क्या है, तो निवेदिता है वो क्या है, वो 10 मीटर क्या है, पश्चिम की ओर चलती है और रुक जाती है। तब वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर, अपनी दाईं तरफ क्या होगा, उसका दाएं तरफ क्या होगा भाई, ये है दाएं तरफ। अब दाएं तरफ कितनी जाती है, मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है भाई। दाएं तरफ कितनी चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर जाती है, उसके बाद वह अपने दाईं तरफ 4 मीटर जाती है। अपने दाएं तरफ उसका दाएं क्या होगा, अब ये होगा, कितना जाती है, आप कहोगे 4 किलोमीटर जाती है। तो ऑफिस से उसकी दूरी मतलब यहां से यहां तक 10 है, ये कितनी गई, ओनली कितनी गई, 4। कितनी गई, 4। यहां से यहां तक 10 है, ये 4 गई, तो यहां कितनी बची, आप कहोगे जो अगली बची होगी वो 6 बची होगी। कितनी बची होगी, 6 बची होगी। यार यहां से यहां तक पूरी 10 है, और ये यहां तक 4 गई, ये 4 तो ये 4, 10 बची। इन दोनों को जोड़ करूंगा तो भी 10 हो जाएगा, बात तो वही है ना। अब यहां से ये 8 तो ये 8, हमें ये ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, 6 8, तो क्या वही होगा, कर्ण की स्क्वायर 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण की स्क्वायर हमें निकालना है। भाई करेंगे 6 × 36 हो जाएगा, 8 × 2 64 हो जाएगा, 36 और 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 कर्ण की स्क्वायर, मतलब जो कर्ण की स्क्वायर है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 और कितना, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 है वो क्या है, जब कर्ण की स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडरवुड हो जाएगा। जब 100 का अंडरवुड कितना होता है, 10 होता है, तो 10 किलोमीटर क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा, डी परम सत्य आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए यहाँ कर्ण की देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्ग चढ़ा देते हैं, तो भाई हमने वर्ग चढ़ा दिया। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो, समझा करो, कॉपी पे नोट किया करो, और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, देखिए चलकर बाईं ओर मुड़ता है। भाई पूर्व की ओर चला कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ा है ना, तो बाईं ओर मुड़ देंगे, बाईं ओर उसका साइड में होगा। बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद चलने के बाद वह कह रहा है वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। भाई कौन सी दिशा है ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे यहां से पूछेंगे तो कौन सी दिशा होगी ये, लेकिन यहां से नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है यहां से कौन सी दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे उत्तर की दिशा है। तो उत्तर किस में है, आप कहोगे इसमें है। तो ऑप्शन नंबर तो वैसे ही पता चल गया भाई, और किसी में उत्तर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। लेकिन अब हमें निकालना है 5 ही किलोमीटर होगा, ये बताइए, यही होगा, हमें ज्ञात करना होना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, ये तो यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, 4 है, यहां से यहां तक कितनी है, 3 है। अब क्या होता है भाई, 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर बराबर कर्ण तो होता ही है, कर्ण की स्क्वायर। यहाँ कितना, 3 3 9, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दूंगा तो 25 हो जाएगा। अब कर्ण की जो स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ वर्ग चढ़ जाएगा, और 25 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है। बिल्कुल बात सही है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर इसकी परम सत्य उत्तर की ओर दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी परम सत्य आंसर है। ठीक है ना, क्या है, सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सारे दोस्तों के लिए मैं इसको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए छोड़ रहा हूं, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकें। समझ में आ रहा है। बस देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमको डेली लाता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, तो इसका फटाफट बताइए क्या रहने वाला है। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट क्या है आंसर देंगे,
कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।